हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राम बाबू। आज मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता से प्रश्न देखेंगे और हिंदी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। गणित और रीजनिंग के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें गणित से प्रश्न सॉल्व रहेगा और रीजनिंग से। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान का। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग धैर्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग धैर्य अवशोषित की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीली रंग की। अगला सवाल लिखिए, कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए खालिस्तान से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 से दिया जाता है। और जिसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। विलियम्स जोन्स जो दोस्तों ये प्रथम खिलाड़ी रहे हैं जो 1958 ईस्वी में, स्वतंत्रता के बाद 1958 ईस्वी में बिलियर्ड्स में चैंपियन रहे थे। बिलियर्ड्स खेल में ये चैंपियन रहे थे। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधा। पौधा जो दोस्तों वो स्वपोषी खुद से भोजन बनाता है, और मनुष्य या जानवर या कीट पतंग होते हैं पर पोषी होते हैं। ये खुद पे आश्रित ना होकर किसी दूसरे आहार पर आश्रित होते हैं। अगला सवाल है कि जनपद गीते जिसमें बासवान के वचन शामिल है राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से यह संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य रेशे। अगला सवाल है कि पाटिकर चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में जीता था। और ये कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक जीता था 1928 ईस्वी में। और स्वतंत्रता के बाद जो है 1956 ईस्वी में पहला बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाल्टा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BSE जो है वो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और जो इसकी स्थापना पूछे दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल भीति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि जब लाल चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। अगला सवाल है कि नमक एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
डायाफ्राम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 ईस्वी में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी ने। अगला सवाल है कि 1 नवंबर 1958 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर शासित होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी विक्टोरिया के आदेश से। अगला सवाल है कि मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धमोनी उर्स। अगला सवाल है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो तराइन की पहली लड़ाई जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी। और जो द्वितीय लड़ाई पूछा जाए तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार गए थे और पराजित हुए थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अगला सवाल है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह जो है 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। करते सामान्य हिंदी का 20 प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि वह सुधीर से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला सवाल है कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवयव जो है 5 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत अवयव है। अगला सवाल है कि विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में प्रिय महोदय आपका पत्र मिला। तो इसमें पूर्ण विराम जो प्रिय के पास नहीं लगेगा, प्रिय महोदय के बाद अल्प विराम लगेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काठ जो है ये तत्सम नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियार जो है यह तद्भव शब्द है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत या अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेम जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल है कि कर्ण को अधिरथ सुत कहा गया है, इसमें कलांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रथ हाँकने वाला। अगला सवाल है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए में गोविंद शब्द का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधव। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आध्यात्मिक का विलोम शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिकी होगा, भौतिक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से व्यस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यस्त का विलोम जो है वो अव्यस्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि तुलसीदास जी के पदों में रस प्रधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस प्रधान है। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों कि 74 से 76 तक निम्नलिखित प्रश्नों को वाक्यांशों अनेक शब्दों
के स्थान पर एक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि संतान का इच्छुक को क्या कहा जाएगा? जो संतान का इच्छा रखने वाला उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परजेशु। अगला सवाल है कि किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। अगला सवाल है कि बहुत समय तक जीवित रहने वालों को क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी। अगला सवाल है दोस्तों 77 से 80 तक में दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति की 4-4 विकल्प दिए गए, उक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया दोस्तों जिसमें खाली स्थान दिया हुआ और नीचे जो है इसका प्रश्न दिया हुआ जिसको भरना है। तो दोस्तों पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही इच्छा का एकमात्र माध्यम मानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकों ही पढ़े, अन्य कुछ ना करके, तभी उनके ज्ञान में अवृद्धि होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक अनिवार्य है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। तो 77 का जो दोस्तों यहाँ पे माध्यम हो जाएगा, इसका आंसर माध्यम हो जाएगा। वही 78 में दोस्तों अभी वृद्धि हो जाएगा। 79 जो खाली स्थान था दोस्तों वहां पे हो जाएगा जीविका, और 80 जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनिवार्य। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।